कुछ सेंचुरीज पहले पूरी दुनिया में एक औरत से हुई जिसका नाम फ्राउ ट्रॉफ था, जो स्ट्रासबर्ग में रहती थी। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर से बाहर आई और सड़क पर नाचने लगी। वह घंटों तक नाचती रही। रात हो गई, फिर सुबह हो गई। उसका शरीर थक गया पर वह रुकी नहीं। फिर धीरे धीरे और लोग जुड़ने लगे, 10, 20, 30 और एक महीने के अंदर अंदर करीब 400 लोग नाचने लग गए। वे तब तक नाचते रहते जब तक उनके पाँव से खून नहीं निकलने लगता। वह थक कर गिर पड़ते, कुछ तो मर भी गए दिल की धड़कन रुकने से। पर फिर भी बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत इस नाच में जुड़ते गए। उस शहर के अधिकारी परेशान हो गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि नाचने से लोग ठीक हो सकते हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े सिंगर्स को बुलवाया। पर इससे बीमारी और फैल गई और लोग बिना रुके नाचते नाचते मर गए। इस प्लेग का कोई मेन रीजन तो आज तक पता नहीं चला है, पर ऐसी कुछ थ्योरीज है जिससे हम समझ सकेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि लोग खुद को नाचने से रोक नहीं पाते थे। डांसिंग प्लेग को समझने के लिए हमें उस समय की दुनिया को समझना होगा जहाँ भुखमरी, बीमारी और गरीबी आम थी। यह एक अंधविश्वास से भरी दुनिया थी। लोग संतों, श्रापों, आत्माओं और शैतानों पर विश्वास करते थे। 1518 में स्टारबर्ग्स के लोग भी भूख और बीमारी से जूझ रहे थे। वहाँ ऐसा माहौल बनता जा रहा था जहाँ लोग पागलपन का शिकार हो रहे थे और उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। शायद इसी कारण लोग नाचते नाचते मर गए। लेकिन अभी भी कुछ डॉक्टर्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डांसिंग प्लेग का असली कारण क्या था। कुछ मानते हैं कि ये एर्गोट नाम की फंगस की वजह से हुआ था, जो राई की फसल में लगती है। इसे खाने से एलएसडी जैसे केमिकल शरीर में जाते हैं, जो हेलुसिनेशन और पागलपन का कारण बनता है। लेकिन एर्गोट फंगस से दर्द और घाव भी होते हैं, जो नाचने वालों में कम ही दिखे थे। इस प्लेग का मेन रीजन क्राउड गैदरिंग माना जाता है, क्योंकि जब मानसिक तनाव शरीर पर असर डालता है तो वो समाज में एक दूसरे को देखकर भी फैलता है। जैसे स्कूल में अचानक दर्जनों बच्चे बेहोश हो जाते हैं या कारखानों में कई मजदूर अजीब व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे ही स्टारबक्स में भी लोग भूखे और डरे हुए थे और उन्होंने जब फ्राउ ट्रॉफ को नाचते हुए देखा तो उन्होंने भी ये करना शुरू कर दिया। डांसिंग प्लेग को लोग धर्म से भी जोड़ते हैं। लोग मानते हैं कि यह प्लेग सेंट विटस का श्राप है। संत विटस एक ईसाई संत थे जिनका जन्म इटली में हुआ और बचपन में ही उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। पर उस समय रोमन्स ईसाइयों पर जुल्म करते थे और रोमन राजा डियोक्लेशियन ईसाइयों को उनका धर्म छोड़ने पर मजबूर करता था। पर विटस ने ये सब करने से मना कर दिया। तब उसे गर्म तेल में डुबाया गया, शेरों के सामने फेंक दिया गया। पर विटस ने अपना धर्म नहीं त्यागा। 12-13 साल की उम्र में वो शहीद हो गया, जिस कारण उसे 14 होली हेल्पर्स में गिना जाता है। लोगों का मानना था कि विटस के श्राप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें उसके मंदिर में नाचते नाचते पूजा करनी होगी। पर इसका कोई प्रूफ हमें आज तक नहीं मिला है। स्टारबर्ग्स की घटना सबसे मशहूर थी, पर पहली नहीं थी। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है जहां लोग बिना मतलब के नाचते या गुनगुनाते रहते थे। 7वीं सेंचुरी से ही ऐसी घटनाएं होती रही है, जिधर लोग त्योहारों में पागलों की तरह नाचने लगते थे। 1374 में आकेन शहर में सैकड़ों लोग सड़कों पर पागलों की तरह नाचने लगे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और वो चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि उन्हें भगवान और राक्षस दिख रहे हैं। यह पागलपन महीनों तक चलता रहा और आसपास के कस्बों में भी पहुंच गया। इटली में भी ऐसी घटनाएं हुई है जहां यह प्लेग ट्रोटेला नाम से जाना गया। वहां के लोग मानते थे कि अगर मकड़ी के जहर को शरीर से निकालना है तो नाचना ही लास्ट ऑप्शन होता था। यह प्लेग जर्मनी से फ्रांस और फ्रांस से इटली तक फैल गया, जहां सैकड़ों लोग एक अनजानी ताकत के वश में आकर नाचने लग जाते थे। 1518 का डांसिंग प्लेग एक ऐसा रहस्य है जिसमें पूरे शहर को नाचने पर मजबूर कर दिया था। लोग थकते गए, गिरते गए, कई तो मर भी गए, लेकिन नाचना नहीं रुका। इस प्लेग के 3 रीजन जिन्हें हम सच मान सकते हैं। पहला, 1518 में भुखमरी के कारण लोग बासी रोटियां खा रहे थे, जिससे वो बीमार पड़े और उनके शरीर बेकाबू हो गए। दूसरा रीजन, भूख और निराशा से पैदा हुआ पागलपन, जिसमें लोगों को हेलुसिनेशन होता जो उन्हें उनकी मौत की तरफ ले जाता। तीसरा और आखिरी रीजन, सेंट विटस का श्राप। हमें बस इतना पता है कि इंसानी दिमाग की ताकत बहुत गहरी होती है। कभी यह हमें संभालती है तो कभी पागलपन की हद तक ले जाती है। पर 1518 की यह घटना आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि वास्तव में उन लोगों को क्या हुआ था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।